आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हम लोग अध्ययन कर रहे थे हिंदी नाटकों के विकास के संदर्भ में। और हिंदी नाटकों के विकास में भारतेंदु युग यानी हिंदी नाटक का प्रथम उत्थान हम लोगों ने कल के वीडियो में पूरा कर लिया था। और आज की पाठचर्या में हम लोग द्विवेदी युग यानी द्वितीय उत्थान को पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस पाठचर्या को साथियों प्रारंभ करें इससे पूर्व वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिया जा सके। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में द्वितीय उत्थान यानी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के संदर्भ में साथियों पढ़ते हैं हम लोग। सन 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा, हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाठचर्या में। सन 1912 ईस्वी में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया। आगे द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक निम्नलिखित हैं। गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया वीर जयमाल 1903 ईस्वी का प्रकाशन काल। वहीं वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया सेनापति उदल 1909 ईस्वी का प्रकाशित है नाटक। वहीं बद्रीनाथ भट्ट जी ने लिखा है चंद्रगुप्त नाम से। देखिए चंद्रगुप्त नाटक जो है बद्रीनाथ भट्ट और जयशंकर प्रसाद दोनों लोगों का है, 1915 ईस्वी का। कृष्ण प्रकाश सिंह का पन्ना 1915 ईस्वी। हरिदास माणिक का संयोगिता हरण 1915 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। आगे परमेष्ठी दास द्वारा लिखा गया वीर चूड़ावत सरदार 1918 ईस्वी का। वहीं द्विवेदी युग के समसामयिक उपादानों पर लिखे गए नाटकों में भगवती प्रसाद का नाटक है वृद्ध विवाह 1905 ईस्वी। जीवानंद शर्मा का भारत विजय 1906 ईस्वी। कृष्णानंद जोशी का उन्नति कहां से होगी 1915 ईस्वी का। मिश्र बंधु नेत्रोन्मिलन 1915 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। वहीं द्विवेदी युग में रचित कुछ पौराणिक नाटकों को देख लेते हैं। तो राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया श्रीदामा 1904 ईस्वी। शिवनंदन सहाय का सुदामा 1907 ईस्वी। बनवारी लाल का कृष्ण कथा कंसवध 1909 ईस्वी। ब्रजनंदन सहाय का लिखा गया नाटक है उद्धव। उद्धव का प्रकाशन काल 1909 ईस्वी। और नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया कंसवध 1910 ईस्वी। राम नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया जनक बाड़ा 1906 ईस्वी। गंगा प्रसाद द्वारा लिखा गया रामाभिषेक 1910 ईस्वी। गिरधर लाल का नाटक राम वन यात्रा 1910 ईस्वी का। वहीं नारायण सहाय द्वारा लिखा गया रामलीला 1911 ईस्वी। राम गुलाम लाल का धनुष यज्ञ लीला 1912 ईस्वी। महावीर सिंह का नल दमयंती 1905 ईस्वी। गौर चरण गोस्वामी का अभिमन्यु वध 1906 ईस्वी। सुदर्शनाचार्य का अनर्घ नल चरित 1906 ईस्वी। बांके बिहारी लाल का सावित्री नाटिका 1908 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट का वेणु संहार 1909 ईस्वी। लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी 1910 ईस्वी। हनुमंत सिंह का सती चरित्र 1910 ईस्वी। शिवनंदन मिश्र का शकुंतला 1911 ईस्वी। बद्रीनाथ भट्ट का कुरवन दहन 1912 ईस्वी। माधव शुक्ल का महाभारत पूर्वार्ध 1916 ईस्वी का। हरिदास माणिक का पांडव प्रताप 1917 ईस्वी।
माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध 1918 ईस्वी। और तृतीय उत्थान प्रसाद युग का जयशंकर प्रसाद द्वारा ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। और तीसरा युग जो है नाटकों के उत्थान में प्रसाद युग का आता है। प्रसाद युग में जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक 1910 ईस्वी में सज्जन को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक निम्नलिखित बताए जाते हैं। सज्जन 1910 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। आगे कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी का। कल्याणी परिणय चंद्रगुप्त व सेलुकस की कथा है। करुणालय 1912 ईस्वी का। इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र की पौराणिक आख्यान है। प्रायश्चित 1913 ईस्वी का। जयचंद्र की मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। वहीं विशाख के कथानक कल्हण के राज तरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है 1921 ईस्वी का। और राजश्री हर्षचरित चीनी यात्रा भेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है 1915 ईस्वी का। अजात शत्रु 1922 ईस्वी का है। इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। आगे जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी का। इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस चाहता है। कामना 1927 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेश नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी का। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे। अगला नाटक है एक घूंट 1930 ईस्वी का। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है। अगला चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं को अलछेंद्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, सिलुकस का पराभव चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। आगे ध्रुव स्वामिनी नाटक 1933 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया नाटक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। आगे प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में अभिनव गुप्त चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। यानी अभिनव चंद्रगुप्त नाम से 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था चंद्रगुप्त नाटक का पहली बार। प्रसाद के नाटकों के कुछ प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक में पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधु, वर्मा, महादंड नायक और पुरुगुप्त तथा कुमारगुप्त हैं। वहीं स्त्री पात्रों में अंतदेव की देवसेना और विजया हैं। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त, चाणक्य, सकटार, सिंहरण, आम्भिक, राक्षस, पर्वतक, सिलुकस आदि नाटक हैं। और स्त्री पात्रों में कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुवासिनी हैं। वहीं ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है इसमें चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी तथा ध्रुव स्वामिनी हैं। आगे प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटक
द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। ध्रुवस्वामिनी नाटक से समस्या नाटकों का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। प्रसाद के नाटकों में प्रमुख संवाद, गीत एवं कथनों को देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक से देखते हैं हम लोग। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, जहां यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुई शैल श्रेणी, हरी हरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना है, यह प्रेम का रंग रूप है। भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। कार्नेलिया का यह कथन चंद्रगुप्त से है। वहीं सुहासिनी, कार्नेलिया सुहासिनी से कहती है कि यदि प्रेम जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। चाणक्य का चंद्रगुप्त से कथन है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट तथ्य है और यह भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। बाकी यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यह बहुत बार रिपीटेड यह भी है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया का कथन। और इसके बाद आगे, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती और स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये संवेद गायन है। यह भी कई बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में, तो यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। इसके बाद इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा गुण है। अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था, पीएचडी के एग्जाम में या पीएचडी के एग्जाम में पूछा गया था कि इसमें गुण कौन सा है। तो कमेंट्स करके आप लोग बताइए कि कौन सा गुण है इन पंक्तियों में। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। ओज गुण बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह स्कंदगुप्त का आत्मकथन है, स्कंदगुप्त नाटक से। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और प्रसाद युगीन ऐतिहासिक नाटकों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हरिकृष्ण प्रेमी का देखते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1934 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। पाताल विजय 1936 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। प्रतिशोध 1937 ईस्वी का। शिवा साधना 1937 ईस्वी का। चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग 1929 ईस्वी। अमर सिंह राठौर 1923 ईस्वी। उदय शंकर भट्ट का चंद्रगुप्त मौर्य 1931 ईस्वी। विक्रमादित्य का 1929 ईस्वी। दाहर अथवा सिंधु पतन 1933 ईस्वी। अंबा 1935 ईस्वी का है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार द्वारा लिखा गया। अशोक 1935 ईस्वी का। रेवा 1935 ईस्वी का। बद्रीनाथ भट्ट का दुर्गावती 1925 ईस्वी। चंद्रगुप्त 1915 ईस्वी का है। प्रेमचंद्र का करबला 1928 ईस्वी। गोविंद पल्लभ पंत का राजमुकुट 1935 ईस्वी। वरमाला 1925 ईस्वी। इसके बाद जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का प्रताप प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी। पांडे बेचन शर्मा उग्र का महात्मा ईशा और राम वृक्ष बेनीपुरी का आम्रपाली, काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है परीक्षाओं में ये। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रसाद युगीन सामाजिक नाटकों को। तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के नाटकों में अत्याचार का परिणाम 1921 ईस्वी। हिंदू विधवा नाटक 1935 ईस्वी। प्रेमचंद्र संग्राम 1922 ईस्वी। सुदर्शन
अंजना 1923 ईस्वी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 1926 ईस्वी और भाग्य 1937 ईस्वी। वहीं गोविंद वल्लभ पंत का कंजूस की खोपड़ी 1923 ईस्वी, अंगूर की बेटी 1937 ईस्वी के प्रकाशित। पांडे बेचन शर्मा उग्र का चुंबन 1937 ईस्वी, डिक्टेटर 1937 ईस्वी, सेठ गोविंद दास का प्रकाश 1935 ईस्वी और उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया कमला 1935 ईस्वी का है। जयशंकर प्रसाद युगीन हास्य व्यंग नाटकों को देख लेते हैं। सबसे पहले जेपी श्रीवास्तव जी को देखते हैं। तो जेपी श्रीवास्तव जी के लिखे गए नाटकों में उलट फेर 1918 ईस्वी का है। इसके बाद दुमदार आदमी 1919 ईस्वी, गड़बड़ झाला 1919 ईस्वी, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर 1926 ईस्वी, भूल चूक 1928 ईस्वी, चोर के घर छिछोर 1933 ईस्वी, चाल बेढब 1934 ईस्वी, साहित्य का सपूत 1934 ईस्वी, स्वामी चौखटानंद 1936 ईस्वी और मर्दानी औरत 1920 ईस्वी, विवाह विज्ञापन 1927 ईस्वी, मिस अमेरिकन 1929 ईस्वी का प्रकाशित है। वहीं रामदास गौड़ का नाटक है ईश्वरी न्याय 1924 ईस्वी का। यह भी रिपीट हुआ है परीक्षा में, याद रखिएगा। प्रसाद युगीन धार्मिक पौराणिक नाटकों को देख लेते हैं। तो अंबिका दत्त त्रिपाठी का शीय स्वयंवर नाटक 1918 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी का सुभद्रा 1942 ईस्वी, जयंत 1934 ईस्वी का है। वियोगी हरि द्वारा लिखा गया छद्म योगिनी 1928 ईस्वी, प्रबुद्ध यामुन 1929 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिखा गया नाटक प्रद्युमन विजय व्यायोग 1936 ईस्वी और रुक्मिणी परिणय 1937 ईस्वी के नाटक, सेठ गोविंद दास का कर्तव्य 1936 ईस्वी का है और किशोरी दास वाजपेयी का सुदामा 1934 ईस्वी का है। आगे माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक कृष्णार्जुन युद्ध 1918 ईस्वी का, मैथिली शरण गुप्त का तिलोत्तमा 1918 ईस्वी, अनग 1925 ईस्वी, उदय शंकर भट्ट का सागर विजय 1933 ईस्वी, विद्रोहिणी अम्बा 1935 ईस्वी, मत्स्य गंधा 1937 ईस्वी, विश्वामित्र 1938 ईस्वी, राधा 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। आगे देखते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या नाटकों के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके प्रमुख नाटकों में अशोक 1927 ईस्वी, सन्यासी 1930 ईस्वी, मुक्ति रहस्य 1932 ईस्वी, राक्षस मंदिर नाटक 1931 ईस्वी का है, राजयोग 1933 ईस्वी का है, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी का है। इसमें अशोक, सिंदूर की होली, मुक्ति रहस्य, सन्यासी काफी इंपॉर्टेंट है। राक्षस का मंदिर भी पूछा गया है कई बार। आधी रात 1934 ईस्वी का नाटक है। आगे प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। जयशंकर प्रसाद का कामना 1927 ईस्वी, पंत का ज्योत्सना 1934 ईस्वी और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 1939 ईस्वी। ये तीनों नाटक अन्योपदेशिक नाटक हैं। गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तन जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तक, गीत नाट्य जो है इसका प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। कुछ आलोचक विद्वान भारतीयों द्वारा लिखे गए भारत जननी को प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। प्रसाद युगीन गीत नाट्य निम्नलिखित हैं। जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912 ईस्वी का, मैथिली शरण गुप्त का अनग 1925 ईस्वी का, हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान 1930 ईस्वी का, भगवती चरण वर्मा का तारा है और उदय शंकर भट्ट जी का मत्स्य गंधा है 1937 ईस्वी, विश्वामित्र का 1938 ईस्वी का है। वहीं सुमित्रानंदन पंत जी का है रजत शिखर 1952 ईस्वी और शिल्पी 1952 ईस्वी का है। जबकि गिरिजा कुमार माथुर का कल्पांतर है
और धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया अंधा युग 1955 ईस्वी का है। आगे, डॉक्टर नगेंद्र ने गीत नाटक को भाव नाटक की संज्ञा दी है। समस्या नाटकों का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ है। और प्रमुख समस्या नाटकों को अगर देखा जाए तो प्रेम सहाय सिंह का नवयुग 1934 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण मिश्र का राक्षस मंदिर 1931 ईस्वी, सन्यासी 1930 ईस्वी और मुक्ति रहस्य 1932 ईस्वी, राजयोग 1933 ईस्वी, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी और आधी रात 1934 ईस्वी का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उपेंद्र नाथ हंस का देख लेते हैं। तो लक्ष्मी का स्वागत 1935 ईस्वी, स्वर्ग की झलक 1940 ईस्वी, छठा बेटा 1940 ईस्वी, जय पराजय 1937 ईस्वी, देवताओं की छाया 1940 ईस्वी, अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी और अंजू दीदी 1955 ईस्वी का है। आगे, भंवर 1961 ईस्वी, बड़े खिलाड़ी 1967 ईस्वी, लौटता हुआ दिन 1972 ईस्वी, कैद तथा उड़ान। इसके बाद सेठ गोविंद दास के नाटकों में विकास 1941 ईस्वी, सेवा पथ 1940 ईस्वी और प्रकाश का 1935 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, संतोष कहाँ 1945 ईस्वी, महत्व किसे 1947 ईस्वी, गरीबी और अमीरी 1947 ईस्वी का सेठ गोविंद दास का नाटक है। वहीं वृंदावन लाल वर्मा का खिलौने की खोज 1950 ईस्वी, हरिकृष्ण प्रेमी का छाया 1941 ईस्वी, हरिकृष्ण प्रेमी का बंधन 1941 ईस्वी, पृथ्वीनाथ शर्मा का दुविधा 1938 ईस्वी, पृथ्वीनाथ शर्मा का अपराधी 1939 ईस्वी और पृथ्वीनाथ शर्मा का 1944 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। वहीं गणेश प्रसाद द्विवेदी का सुहाग बिंदी 1935 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है और सूर्य नारायण शुक्ल का खेतीहर देश 1939 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, विनोद रस्तोगी का नए हाथ 1958 ईस्वी का और विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर तथा युगे युगे क्रांति 1959 ईस्वी के प्रकाशित नाटक है। तो साथियों, नाटकों का चतुर्थ स्थान हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।